हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह हम लेके आपके लिए एक नई वीडियो, और आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं कि यूरोप की वो कौन सी 5 कंट्रीज़ है जो 2025 में आपको जल्दी वीज़ा भी देगी और जल्दी परमानेंट रेजिडेंस भी देगी। और उन कंट्रीज़ में आपकी एवरेज सैलरी कितनी होगी, वहाँ पे आपका लिविंग ऑफ कॉस्ट का खर्चा कितना आएगा, और वहाँ पे इस टाइम हाई डिमांड जॉब्स कौन सी है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली कंट्री की बात करें तो वह है रोमेनिया। रोमेनिया यूरोपियन शेंजन कंट्रीज का पार्ट है, और यहाँ पे इस टाइम बहुत सारी जॉब डिमांड में चल रही है। चाहे आप ड्राइवर हो, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से हो, आईटी से हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, फैक्ट्री वर्कर हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी जॉब डिमांड में चल रही है। और अगर बात करें यहाँ पे एवरेज सैलरी की, तो वो 900 यूरो से लेके 1100 यूरो के बीच में आपको पर मंथ के हिसाब से मिल सकती है। और अगर लिविंग ऑफ कॉस्ट की बात करें तो आपका जो एवरेज है वो 300 से लेके 500 यूरो के बीच में आ सकता है मंथली। और मोस्टली जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को फूड और अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाती है। और अगर बात करें आपके परमानेंट रेजिडेंसी की, तो अगर आप यहाँ पे लीगली 5 साल काम करते हो तो उसके बाद आप यहाँ की पीआर अप्लाई कर सकते हो, और पीआर मिलने के 1 साल के बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर बात करें यहाँ पे जाने के फ़ायदे, तो इस टाइम ये नया नया शेंजन कंट्रीज़ का पार्ट हुआ है। तो अगर आपके पास रोमेनिया का वीज़ा होगा तो उसके बाद आप यूरोप की शेंजन किसी भी कंट्री में आसानी से आ जा सकते हो, और यहाँ का जो वीज़ा प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है। जो नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो वह है बुल्गारिया। बुल्गारिया यूरोपियन कंट्रीज़ का पार्ट है, और यहाँ पे भी इस टाइम बहुत सारी जॉब डिमांड में चल रही है। चाहे आप स्किल्ड वर्कर हो, अनस्किल्ड वर्कर हो, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी स्किल नहीं है तो भी आप यहाँ पे आके जॉब कर सकते हो। यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, और यहाँ पे मोस्टली हाई डिमांड जॉब्स है वो एग्रीकल्चर में है, फार्मिंग में है, वेयर हाउस वर्कर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, सॉफ्टवेयर है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में यहाँ पे बहुत सारी जॉब डिमांड में चल रही है। और अगर आप यहाँ पे आके जॉब करते हो तो यहाँ पे आपको एवरेज सैलरी है वो 800 यूरो से लेके 1000 यूरो के बीच में मिल सकती है। और अगर बात करें यहाँ पे आपकी लिविंग ऑफ कॉस्ट की, तो वो भी कम है। आपका जो लिविंग ऑफ कॉस्ट मंथली है वो 400 से लेके 500 यूरो के बीच में आ सकता है। और यहाँ पे भी मोस्टली कंपनीज है वो आपको फूड और अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा सकती है। और अगर बात करें यहाँ पे पीआर परमानेंट रेजिडेंसी की, तो यहाँ पे भी सेम, अगर आप यहाँ पे लीगली 5 साल काम करते हो तो उसके बाद आप यहाँ के लिए पीआर अप्लाई कर सकते हो, और पीआर मिलने के 1 साल के बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकती हो। और अगर बात करें इस देश में आके जॉब करने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले ये लिविंग ऑफ कॉस्ट है वो आपका बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम है। आप अपनी सैलरी है उसमें से आपके बजट में सारी कॉस्ट कवर हो जाएगी, और लास्ट में आप अच्छी खासी सेविंग अपने घर पे भेज सकते हो। और ये नेचुरल ब्यूटी वाला देश है, और यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ पे सिर्फ 10% है जो आपका टैक्स रेट चल रहा है। जो नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो वो पोलैंड। पोलैंड यूरोपियन शेंजन कंट्रीज का पार्ट है, और अगर आप यहाँ पे जाके जॉब करना चाहते हो तो इस टाइम आपके लिए बहुत सारी जॉब डिमांड में चल रही है। चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, फैक्ट्री वर्कर हो, वेयर हाउस वर्कर हो, केयर टेकर हो, आईटी से हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी जॉब डिमांड में चल रही है। और अगर आपके पास यहाँ का वर्क वीज़ा होगा तो आपको यहाँ पे 1200 यूरो से लेके 1500 यूरो तक एवरेज सैलरी मिल सकती है। और मंथली आपके एक्सपेंस की बात करें तो आपका 600 यूरो से लेके 700 यूरो के बीच में एक्सपेंस आ सकता है। और अगर बात करें यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी की, तो सेम यहाँ पे भी आपको 5 साल लीगली काम करना होगा, और उसके बाद आप यहाँ की पीआर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सिटीजनशिप के लिए आपको 3 साल और वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर 8 साल यहाँ पे लीगली काम करते हो तो उसके बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर बात करें कि पोलैंड में जॉब करने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आपको यहाँ पे रहने सहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लोग इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो जॉब मार्केट है वो भी लार्ज स्केल में है। और अगर आपके पास यहाँ पोलैंड का वीज़ा होगा तो आप इजीली बाकी शेंजन कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हो। जो नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो वो है हंगरी। हंगरी भी यूरोपियन शेंजन कंट्रीज़ का पार्ट है, और अगर आप यहाँ पे आके जॉब करना चाहते हो तो इस टाइम काफ़ी जॉब डिमांड में चल रही है। चाहे आपके पास होटल का एक्सपीरियंस है, रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है, आप डिलीवरी ड्राइवर हो, इंग्लिश टीचर हो, आप आईटी से हो, हेल्थ केयर से हो, तो आपके लिए काफ़ी जॉब डिमांड में चल रही है। और अगर आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आते हो तो आपकी जो एवरेज सैलरी होगी वो 1000 यूरो से लेकर 1300 यूरो के बीच में होगी, और जो आपका मंथली एक्सपेंस है, लिविंग ऑफ कॉस्ट है, वो एवरेज है 300 से लेके 500 यूरो के बीच में।
और अगर बात करें यहाँ की पीआर की, परमानेंट रेजिडेंसी की, तो अगर आप यहाँ पे लोकल से मैरिज करते हो तो आप 3 साल में भी यहाँ की पीआर ले सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो 5 साल लीगली काम करते हो बिना मैरिज के, तो आपको यहाँ पे 5 साल वेट करना पड़ेगा और सिटीजनशिप के लिए आपको 8 साल की वेट करनी पड़ेगी। अगर बात करें यहाँ पे आने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला है लिविंग ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि जो हंगरी है, हंगरी में लिविंग ऑफ कॉस्ट बहुत कम है, जिसकी वजह से आप अपनी सैलरी में से सारे एक्सपेंस निकालने के बाद अच्छी खासी सेविंग अपने घर पे भेज सकते हो। और सेकंड है ईयू में ट्रैवल करना। अगर आपके पास हंगरी का वीज़ा होगा तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में आसानी से ट्रैवल कर सकते हो। जो नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो वो है माल्टा। माल्टा यूरोपियन मेडिटेरियन आइसलैंड कंट्री है और यहाँ पे भी काफ़ी जॉब डिमांड में चल रही है। चाहे आप क्लीनर हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो, केयर टेकर हो, आईटी से हो, डिलीवरी ड्राइवर हो, तो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी जॉब डिमांड में चल रही है। और अगर आप यहाँ पे आके जॉब करते हो तो आपकी जो एवरेज सैलरी है वो 1200 यूरो से लेके 1600 यूरो के बीच में हो सकती है। और यहाँ पे आपका जो लिविंग ऑफ कॉस्ट है वो 600 यूरो से लेके 800 यूरो के बीच में आ सकता है। और अगर बात करें यहाँ पे पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी की, उसके लिए आपको यहाँ पे भी लीगली 5 साल काम करना होगा और उसके बाद आप यहाँ की पीआर अप्लाई कर सकते हो और पीआर मिलने की 1 साल के बाद आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर बात करें कि माल्टा में जॉब करने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज है तो आपको यहाँ पे काम करने में, सर्वाइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं। और आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है जॉब करने के लिए वो भी हमें नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूरोप में जाके जॉब करना चाहते हो। और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।